रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पे मैं लिखता मिटाता हूं, हां मैं हर रोज नए गीत गाता हूं। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़7 हिंदी और न्यूज़7 हिंदी पे नीतीश का शपथ स्पेशल। शपथ ग्रहण हो चुका है नीतीश कुमार का और ये जो शपथ ग्रहण रहा है 10वीं बार फिरे नीतीश कुमार। जैसा नारा दिया था एनडीए ने, नीतीश की समर्थकों ने, और जो पहले अटल जी की लाइन से मैंने शुरुआत की है, वो शायद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसको चरितार्थ कर रहे हैं। बिहारी बाबू चरितार्थ कर रहे हैं। हां, फिर से नीतीश कुमार। हमारे सहयोगी ने एक बड़ी अच्छी टैगलाइन दी है, मैंने उसे भी लिखा है। अंकित सिन्हा की यह टैगलाइन है। जब मैं न्यूज रूम में आ रहा था तो उन्होंने बताया, नीतीश को लेकर एक लाइन दी है। वो लाइन है, बिहार में विकास की धार मैं ही तो हूं नीतीश कुमार। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार 10वीं बार आज शपथ जब ले रहे थे, तो जब गांधी मैदान में आने वालों की तादाद थी उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की थी। बिहार में महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, 4 लाख महिलाओं ने, पुरुषों के अपेक्षा 4 लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। मैं आज सिर्फ यही कहूंगा कि जो सफलता होती है, जो ताजपोशी होती है, वो कांटों के रास्तों से गुजरना पड़ता है, तब कोई नीतीश कुमार बनता है। बहुत सारे राजनीतिक लोग, बहुत बड़े बड़े जो नामचीन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार हर जगह फिट हो जाते हैं, उन्हें सरकार बनाना आता है। पर मैं ही उससे इतर जाके मैं ये कहूंगा कि नीतीश आसान नहीं है बनना। हर किसी को सुनना, हर किसी का समझना और सत्ता पे काबिज रहना, टीम कप्तान बने रहना और टीम कप्तान बने रहने के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस करना, यह उपलब्धि है नीतीश कुमार की। इसलिए आज नीतीश कुमार बिहार के नीतीश बाबू बन बैठे हैं। आप जरा सोचिए कि इन 10 बार के मुख्यमंत्री कार्यकाल में बहुत सारे मंत्रियों पे आरोप प्रत्यारोप लगे, पर आज एक सिंगल नीतीश कुमार हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। इसलिए विकास की धार, विकास की रफ्तार को नीतीश कुमार धार देते हैं। नीतीश के मंत्रिमंडल में जो आज 15 लोग शपथ लिए हैं, वो बहुत तौल के बनाए गए हैं। वो ऐसे ही हवा हवाई में नहीं बनाए गए हैं। जब अमित शाह कहते थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए कि बहुत लोगों को खटकता था कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। पर कल विधायक दल की बैठक हुई, उस बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुने गए नीतीश कुमार। और जब आज वो शपथ ले रहे थे तो उस मंच का सीन आप देखिएगा कि जब कोई 10वीं बार मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि यह स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा नीतीश कुमार का राजनीति में। और मेरा मानना है कि जो युवा वर्ग है राजनीति में आना चाहता है, वो नीतीश कुमार से सीख सकता है। अगर आपको अपने जिस भी जगह पे आप नेतृत्व करने जा रहे हो, नेतृत्व बेदाग होना चाहिए। दाग लगते हैं, जब आप काम करने जाओगे आरोप प्रत्यारोप आप पे लगेंगे, पर बिहारी बाबू की तरह चमकना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हिंदुस्तान के ये 2 राज्य ऐसे हैं
जहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और उसको एनडीए की सरकार ने बखूबी समझा है। मेरा मानना है कि विपक्ष को इस पे सोचना चाहिए, अपने ईवीएम के टिकारे से, जो टीकरा हम ईवीएम पे फोड़ रही है विपक्ष, उनसे बाहर निकलना चाहिए। तेजस्वी जी, अभी आपके पास राजनीतिक अनुभव थोड़ा कम है, मगर राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। आपको नीतीश जी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश ऐसे नीतीश नहीं बने हैं। 2002 से 2025 तक का जो सफर रहा है वो अद्भुत तो रहा है, पर कांटों भरा भी रहा है। तेजस्वी जी, अपने हारे हुए प्रत्याशियों से यह कहिए कि हार के बैठने की जरूरत नहीं है, एनडीए के लोगों से सीखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जी हां, मैं पत्रकार होकर जब मैं फील्ड पे जाता हूं चुनाव के दरमियान, तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगा रहता है, निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहा होता है। मैं विपक्ष को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक आम आदमी की तरह जब वो पर्चे बांट रहे थे, तो वो सीन मैंने भी देखा था बिहार में। कोई लाव लश्कर नहीं, एक चाय की दुकान पे बैठकर उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री वहां राजनीतिक चीजों को समझता है, क्या कमियां हैं जिसको दुरुस्त किया जाए तो हमारा यहां प्रत्याशी जीत सकता है। और वहीं तेजस्वी जी, आपके पार्टी के लोग जब रैलियों में जाते हैं तो कट्टा और बंदूक का गाना चला रहे होते हैं। तो कट्टा और बंदूक जो है अब बिहार भूल चुका है। अगर लंटेन को आप जलाना चाहते हैं तो नीतीश पैटर्न पे आइए, नीतीश से सीखने की जरूरत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने उन 15 कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो उनके साथ शपथ लिए हैं, उनमें से कुछ नाम हमारे साथ हैं। बीजेपी से सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, विजय सिन्हा, संजय टाइगर। अब संजय टाइगर के बारे में मैं बताऊंगा कभी, मगर उनके लिए यह कहूंगा कि जो उनके विरोधी थे, जब मैं बिहार में गया था तो संजय टाइगर को लेकर कई सारी बातें चल रही थीं, पर संजय टाइगर ने बताया कि टाइगर अभी जिंदा है। अरुण शंकर, सुरेंद्र मेहता, रमा निवाद, नारायण शाह, लखेंद्र पासवान, मंगल पांडे भी ऐसा लग रहा था कि इस बार मंत्रिमंडल से बाहर भी हो सकते हैं और चुनाव हार सकते हैं। पर मंगल पांडे इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। कार्यकर्ताओं की नब्ज को वो जानते हैं। इस बार कौन सा विभाग मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, पर कैबिनेट में मंगल पांडे भी आए हैं। श्रेयांशी सिंह, प्रमोद कुमार, दिलीप जायसवाल वो हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है और निश्चित रूप में यह कैबिनेट में आना उनकी ताजपोशी मानी जाती है। अब जेडीयू से देखें तो अशोक चौधरी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन साहनी, सुनील कुमार, जमा खां। इसमें अगर देखा जाए तो 2 महिलाओं को जगह दी गई है कैबिनेट में, और एचएम से संतोष सुमन। अब आते हैं एलजेपी में। हालांकि एलजेपी में विधायक दल के नेता राजू तिवारी का नाम चल रहा था, और यह हो रहा था कि कैबिनेट का जब शपथ होगा तो राजू तिवारी भी शपथ लेंगे, एकदम पक्का था। पर रातों रात क्या हुआ कि उसमें 2 नाम आया, संजय कुमार सिंह। राजू तिवारी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार में आ सकते हैं, पर अभी 2 एलजेपी से मंत्री बनाए गए हैं। वहीं आरएलएम से दीपक प्रकाश। अब इन लोगों के ऊपर विकास की डोर, जो नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर एक
बेहतर बिहार बनाने का ये लोग प्रयास करेंगे। नीतीश अपने समय में कहते थे, कई सारे इंटरव्यू साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि बिहार बहुत बिगड़ा हुआ था, उसे बनाने में समय लगा। और मुझे लगता है कि बिहार वासियों ने इसको समझा कि अगर यहां कोई विकास कर सकता है, विकास की धार को बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा पे बात कर सकता है, तो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार पे जिस तरीके से एनडीए ने भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भरोसा जताया, क्योंकि चाह तो सबकी हुई रही होगी कि हम मुख्यमंत्री का शपथ लें। भाजपा ने भी प्रस्ताव रखा होगा अपने शीर्ष नेतृत्व में, पर शीर्ष नेतृत्व ने यह समझा, दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने कहा कि नहीं, यह पारी भी नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पे निश्चित रूप में चुनाव लड़ा गया और बिहार ने इसको स्वीकार किया, नीतीश कुमार। आप देखिएगा मंच का वो सीन, वो दृश्य, जब नीतीश शपथ ले रहे थे तो प्रधानमंत्री कैसे देख रहे थे, और प्रधानमंत्री अपने एक एनडीए के साथी को देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि क्या गजब का भरोसा बिहार वासियों ने जताया एनडीए पे। यह पूरी एनडीए की जीत है। मैं न्यूज़ 7 हिंदी के सभी दर्शकों की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट को और बिहार वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि अगले 5 साल बाद जब हम लोग कवर करने आएंगे या जब बिहार जाएंगे तो बिहार और अपनी विकास की ऊंचाइयों को छू रहा होगा और हमें खुशी होगी कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई नीतीश जी। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।